brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कागरू का हलवा पूर्वांचल के भैया। पूर्वांचल में अब फिर से हुई चुनाव। हाँ, विधानसभा से पहले, पंचायत चुनाव से पहले हो सकता है चुनाव। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि एक उपचुनाव की घोषणा संभावित है। दरअसल विधानसभा ने घोसी सीट को लेकर रिक्त होने की घोषणा कर दी है। अब 6 महीने के अंदर वहां पर चुनाव संभावित है। हालांकि विधानसभा का काम है ये घोषित करना कि ये सीट खाली है। इसके बाद अब जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में है। चुनाव आयोग ये घोषित करेगा कि यहाँ पर उपचुनाव कब होगा। नियमतः 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। कई बार इस नियम में अपवाद भी देखने को मिला है, लेकिन भैया जैसे ही बात होती है उपचुनाव चुनाव की, सबसे पहले किसकी बात होती है? बात होती है दावेदार की। हर पार्टी, हर झंडा, हर बैनर, नारा लगाने वाला कार्यकर्ता, इधर से उधरवाने वाले नेताजी, अंदर बाहर करने वाले नेताजी, गठबंधन के साथी, इधर के उधर के साथी, सब अपना अपना दांव चलने लगते हैं। सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, विधायक थे, उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद ये सीट अब खाली हो गई है। तो सवेरे बात करते हैं सपा से। सपा को लेकर ग्राउंड पे खूब चर्चा है। मऊ वाले जान ही रहे होंगे ये चर्चा किस नाम की है। ये चर्चा है सुजीत सिंह की। सुजीत सिंह पहले ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, सुधाकर सिंह के बेटे हैं। ये वही सुजीत सिंह हैं जिन्हें अखिलेश यादव सुधाकर सिंह के निधन के बाद खुद सांत्वना दे रहे थे। जब वो रो रहे थे तो उन्हें गले भी लगा रहे थे। और ये माना जा रहा है कि जब सुधाकर सिंह का निधन हुआ है और बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले हैं, एक सहानुभूति की भी लहर होती है, तो इस सहानुभूति में सुजीत सिंह को टिकट मिल सकता है। सुजीत सिंह की छवि ठीक रही, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, लोग उन्हें सीधा साधा नेता बताते हैं। तो कुल मिलाकर सुधाकर सिंह की जो नीम वाली पॉलिटिक्स है, यानी कि नीमवा के पेड़वा के नीचे मिलब, वो अब सुजीत सिंह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर उपचुनाव होता है तो बहुत चर्चा है कि सपा से सुजीत सिंह को टिकट मिल सकता है। लेकिन भैया बीजेपी कहां जाएगी? तो बीजेपी के दरवाजे पर तो उम्मीदवारों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन बीजेपी लड़ेगी या ओम प्रकाश राजभर? राजभर का भी इलाका है घोसी, जहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे उनके बेटे अरविंद राजभर। तो अब पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी जरूर चाहेगी कि वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि इससे पहले दारा सिंह चौहान भी बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे। फागू चौहान जो यहां से विधायक रहे वो भी बीजेपी के सिंबल पे थे। और उपचुनाव में जीते विजय राजभर भी बीजेपी के सिंबल जीते। 2017 के बाद जब 2019 में ये एक उपचुनाव हुआ था, फागू सिंह चौहान राज्यपाल बने थे और उनकी सीट खाली हुई थी, तब विजय राजभर यहां से बीजेपी से लड़े थे। तब बहुत कम अंतर से सुधाकर सिंह ये चुनाव हारे थे। अब इस सीट पर विजय राजभर की चर्चा है, क्योंकि विजय राजभर ने ही यहां पर सुधाकर सिंह को मात दी थी। क्या सपा के खिलाफ विजय राजभर बीजेपी को किसी तरफ से टिकट ले आएंगे? खूब चर्चा में है। पिछली बार भी चर्चा में थे, लेकिन दारा सिंह चौहान तब चुनाव लड़ गए थे। दारा सिंह चौहान अब एमएलसी हो गए हैं। लेकिन जिस एक और नाम की चर्चा है, उस नाम की बात की जाए तो वो है अरविंद राजभर। कहेंगे कौन है अरविंद राजभर? तो भैया घोसी वाले तो जानते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव उन्हें हरा चुके हैं। अरविंद राजभर हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, महासचिव सुभाषपा सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, यानी ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें लोग प्यार से पियर का चचा कहते हैं, उनके बेटे हैं। और घोसी वो इलाका है, मऊ, गाजीपुर, बनारस, यही तो वो इलाका है जहां पर राजभर का अपना जलवा जलाल है। तो बहुत बेताब हैं कि उनके बेटे जो हैं वो भी सदन में पहुंचे। दरअसल ये कोशिश कई बार की उन्होंने, पहले बीजेपी में रहते हुए की, तब बात नहीं बनी। फिर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में भी सेवापुरी की जो सीट है बनारस के पास की, वहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़े। चुनाव वो हार गए। किससे हारे? अनिल राजभर से, जो आगे चलकर मंत्री बन गए। इसके बाद बारी आई लोकसभा की। लोकसभा तक फिर से पियर का चचा आ गए बीजेपी के साथ। पीला और भगवा एक साथ चुनाव लड़ रहा था। और तब अरविंद राजभर जो है वो लोकसभा के चुनाव में घोसी में उतर गए और उनके खिलाफ लड़े राजीव राय। राजीव राय समाजवादी पार्टी से लड़े ही नहीं, बल्कि अरविंद राजभर को मात भी दी। अरविंद राजभर का वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो कान पकड़ के भाजपा कार्यकर्ताओं से माफी भी मांग रहे थे। फिलहाल अब क्या ये गठबंधन में सीट जाएगी नहीं जाएगी, इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। वैसे ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही तगड़े नेता हैं, गोटी बहुत सही सेट करते हैं।
क्या अरविंद राजभर लड़ेंगे? एक और नाम है, किस पार्टी से लड़ेंगे इस पर थोड़ा संशय है। नाम है अतुल कुमार राय का। सांसद रहे हैं घोसी से, बाहर आए हैं, जेल में रहे, उसके बाद उनके ऊपर कई आरोप लगे, तबीयत खराब रही और अब लौट आए हैं। कहा जा रहा है कि सक्रियता बढ़ गई है, हर घरे दुआरे दुखी सुखी में पहुंच रहे हैं, हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं। अब भैया टिकट की बारी है, तो क्या बसपा से रहे अतुल कुमार राय को बसपा टिकट देगी? इस पे सवाल इसलिए है क्योंकि बसपा उपचुनाव लड़ती नहीं है। अब देखना यह है कि बसपा क्या उपचुनाव लड़ती है, वो ये कहती है कि वो लड़ेगी, मायावती को तय करना है क्या अतुल कुमार राय लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। कई बार बसपा लड़ भी लेती है, कई बार नहीं भी लड़ती, इसकी चर्चा भी होती रहती है। या फिर निर्दलीय लड़ेंगे या पाला पलटकर किसी और पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भी जोर आजमाइश तो करेगी कि इंडिया गठबंधन से लड़ लिया जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि सपा ने चुनाव जीता है तो सपा ही यहाँ से लड़ती नजर आएगी। आपकी अपनी क्या राय है, कौन लड़ने वाला है घोसी से, और क्या घोसी में उपचुनाव होने वाला है ये आपको लग रहा है? और अगर होगा और यही सब दावेदार हुए और नहीं भी हुए, मान लेते हैं चलिए सपा बीजेपी बसपा ये सब लड़ ले रही है, तो कौन चुनाव जीतने वाला है? क्या सुधाकर सिंह की विरासत को सपा बचा पाएगी या बीजेपी एक बार फिर तगड़ी वापसी करेगी? आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। क्या भाजपा में आपके आने की वजह आपके भाई साहब भी रहे? क्योंकि इतने लंबे समय से उनके बारे में ये चर्चा रही कि वो मुलायम सिंह के साथ मंच पर, अखिलेश जी के मंच पर, आज भी वो कम से कम स्ट्रगल ही करते हुए दिख रहे हैं सियासत में, आपको लगता है? बिल्कुल, और उनका स्ट्रगल खत्म भी नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। उसका कारण बताता हूं कि ये लोग क्या है, ये सवाल नहीं करते हैं। ये लोग कभी ये नहीं पूछते हैं कि भैया अगर एक यादव को लड़ाना है आजमगढ़ से तो विजय लाल यादव भी हो सकते हैं, दुर्गा यादव भी हो सकते हैं, रमाकांत यादव भी हो सकते हैं, उमाकांत यादव भी हो सकते हैं। बहुत यादव हैं यहाँ आजमगढ़ में, गाजीपुर में। यहां भी लड़ने के लिए धर्मेंद्र यादव को क्यों आना पड़ता है? ये सवाल पूछ नहीं सकते। ये नहीं, ये पूछेंगे ही नहीं। उनका इसीलिए स्ट्रगल जीवन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि गाजीपुर से अगर सांसद लड़ाना हो किसी यादव को तो विजय लाल यादव नहीं लड़ेंगे, या तो अखिलेश यादव लड़ेंगे, या तो धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, या तो डिंपल यादव लड़ेंगे, या तो उनके परिवार से कोई यादव लड़ेगा। उनको पूरे धरती पे दूसरा यादव नहीं दिखता है। और ये इनसे सवाल पूछा नहीं जाता, ये उल्टा हमसे पूछते हैं। उनसे नहीं पूछते हैं कि सदन में आपके परिवार के अलावा एक भी सांसद यादव क्यों नहीं पहुंचा।